हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे राजस्थान बोर्ड में कक्षा 5 के बारे में। तो क्लास 5th का इंग्लिश की जो बुक है उसका आज अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ए जिन्नी हुम नो वन लाइक्ड, यानी एक ऐसा जिन्नी, एक ऐसा जिन जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। तो देखिए, अगर आपको किताब पढ़नी नहीं आती तो बड़े ध्यान से सुनो। एक एक वर्ड को मैं बड़े ही स्पष्ट तरीके से उसका उच्चारण करूंगा, आपको सुनना है और उसके बाद इसको बोलने का प्रयास करना है और इन वर्ड्स को अपने जुबान पे चढ़ाना है। एक बार अगर ये शब्द आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगे तो अपने आप आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा, बोलना भी आएगा। तो अगर अभी आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो भी चिंता नहीं करें, मैं एक एक वर्ड को आपसे बुलवाऊंगा, आप पीछे पीछे बोलना और आप पढ़ना भी सीख जाएंगे और फिर इंग्लिश बोल भी सकोगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिन्नी एंड द मैजिक लैम्प, और चिराग का जिन। अभी कह रहा हैव यू यानी क्या तुमने, हर्ड यानी सुनी है, द स्टोरी यानी कहानी, ऑफ जिन्नी किसी जिन की, एंड द मैजिक लैम्प और उसके पास जो जादुई चिराग होता है उसकी, जादुई लैम्प की, और द चिराग का जिन या चिराग का जिन नाम की कोई कहानी सुनी है क्या? डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प? डू यू नो क्या तुम जानते हो, हाउ यानी कैसे, द जिनी जिन, केम आउट यानी बाहर आया, ऑफ द लैम्प उस लैम्प से। Genie of the lamp is known to fulfill the wishes of people, यानी जिनी जो होता है लैंप के अंदर, उसको ये जाना जाता है कि वो लोगों की विशेष यानी इच्छाओं को फुलफिल यानी पूरी करता है। भाई ये कहा जाता है कि लैंप के अंदर जो जिनी छुपा होता है वो जिनी लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। कैन ए जिन्नी बी एवर अनहैप्पी? क्या जिन्नी भी कभी अनहैप्पी हो सकता है? क्या उदास हो सकता है? भाई वो तो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो क्या कभी वो भी निराश हो सकता है? क्या उदास हो सकता है क्या? चलो देखते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। लेट्स रीड यानी आओ पढ़ें, एंड फाइंड आउट और तलाश करें, ढूंढें। तो देखो, वंस अपॉन ए टाइम, अभी कह रहा है एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ जिनी, वहां पर एक जिनी था। बट दिस पर्टिकुलर जिनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। बट यानी लेकिन, दिस यानी यह, पर्टिकुलर यानी खास, जिनी जिन, वॉज फेमस यानी प्रसिद्ध था, फॉर स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग का मतलब खराब करना, थिंग्स यानी चीजों को। आप यानी ये जिनी चीजों को खराब करने के लिए प्रसिद्ध था, कोई काम बिगाड़ने के लिए प्रसिद्ध था। Whenever यानी जब कभी भी, someone कोई, rubbed the magic lamp यानी मैजिक लैम्प को कोई भी जब रब करता, जब रगड़ता, कोई भी जब मैजिक लैम्प को रगड़ता, he would come out and say, तो वो जिन जो है उस मैजिक लैम्प में से बाहर आ जाता और कहता, What is your wish? What is your wish यानी तुम्हारी क्या इच्छा है? Then a great cloud of smoke would appear. Then यानी उसके बाद, a great cloud of smoke यानी धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बार, would appear यानी हो जाता, प्रकट हो जाता। जैसे ही वो जिन्नी प्रकट होता उसके साथ एक धुएं का बहुत बड़ा गुब्बार भी प्रकट हो जाता। Hundreds of things would fly through the air. Hundreds of things यानी सैकड़ों चीजें, would fly उड़ जाती थी, through the air उस हवा में।
When somebody wanted something, और जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी, he would bring it covered in so much dust. He would bring यानी वो लाता था, it उसको, covered यानी ढकी हुई, in so much dust बहुत ज्यादा धूल, धूल से भरी हुई चीजें आती थी, that nobody to even touch it. इतनी धूल से भरी हुई कि कोई भी उनको टच भी करना नहीं चाहता था. So silly were his mistakes. So silly यानी इतनी बेवकूफी भरी, were his mistakes उसकी गलतियां होती थी, that no one liked the magic lamp कि कोई भी उस मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था. So the genie didn't come out for years. So इसीलिए the genie यानी वो जिन, didn't come यानी नहीं आया, out यानी बाहर, for years कई सालों से. भाई वो जो भी चीज मांगता सबकी चीजों को खराब कर देता, तो अब जिन्नी को कोई बुलाता ही नहीं, इसलिए जिन्नी कई सालों से उस मैजिक लैंप में ही कैद है, किसी ने उसको बाहर निकाला ही नहीं. अब देखो क्या होता है. वन डे a lonely boy named पंकज. अब ये कह रहा है एक दिन एक अकेला बालक जिसका कि नाम है पंकज, found the lamp उसको वो लैंप मिल जाता है. He heard the sad cries of the genie. He heard यानी वो सुनता है, the sad यानी उदासी भरी, दुखदायी, cries यानी रोने की आवाजें, of the genie उस जिन्नी की, उसको जो लैंप के अंदर जिन्नी की रोने की आवाज आती है. So he decided to try to become his friend. So और इसीलिए he decided यानी वो तय करता है, to try कोशिश, to become बनने की, his friend उसका दोस्त. अब पंकज ये कोशिश करता है कि भाई वो जिन्नी का दोस्त बन जाए. The wish he asked to be granted was to be able. The wish यानी कि जो इच्छा थी, he asked जो उसने मांगी, to be granted वो देनी थी, was to be able to यानी उसके द्वारा वो योग्य बन जाता, समर्थ बन जाता, enter and leave the lamp उस विश्व के रूप में, और वो लैंप को लैंप से बाहर निकल जाता. The genie was happy to grant his wish. The genie यानी कि जो जिन था, was happy बहुत खुश था, to grant यानी देने में, this wish उसकी ये इच्छा. As soon as the पंकज entered the lamp. अब जैसे ही, अब उसकी इच्छा क्या थी कि भी मैं लैंप के अंदर जाऊं और लैंप से फिर बाहर आऊं, तो जिन्नी बहुत खुश हुआ उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए. अब as soon as पंकज entered the lamp, अब जैसे ही पंकज जो है, as soon as का मतलब जैसे ही, पंकज entered का मतलब प्रवेश किया, in the lamp लैंप में, he could see यानी उसने देखा, what the genie's problem was कि जिन्नी की प्रॉब्लम क्या थी, जिन्नी की समस्या क्या थी. It wasn't that he was a bad genie. It wasn't that यानी ऐसा नहीं था, that कि he was a bad genie. He was यानी वह था, a bad genie एक बुरा जिन. ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा जिन था. It was just that he was untidy. It was just यानी ये तो ये बात थी, that he was untidy कि वो बहुत ज्यादा untidy था, यानी कि गंदा था, भद्दा था, साफ सुथरा नहीं था. In the lamp और लैंप के अंदर, everything was thrown all over the places. Everything यानी सब कुछ, was thrown फेंका हुआ था, all over the place सब जगह, इधर उधर सारी चीजें अस्त व्यस्त इधर उधर फेंकी हुई पड़ी थी. Whether it be jewelry, book, boats और camels. अब ये कहना चाहे, वेदर का मतलब चाहे, इट बी ये हो, ज्वेलरी यानी आभूषण गहने, बुक्स यानी किताबें, बोट्स यानी नाव, और कैमल्स या ऊंट. ये देखो यहाँ आपको ये पिक्चर दिख रही होगी कि भी जब ये जिनी
ये पंकज जो है इसके अंदर घुस गया तो उसने देखा, देखो ये जो है जिनी है जो हर विश पूरी करने वाला, ये पंकज जिसको देख रहा है, इसके अंदर ये शिप भी है, ऊंट भी है, ज्वेलरी भी है और बुक्स वगैरह ये भी रखी हुई है, लेकिन सब ऐस्ट टू ऐस्ट इधर उधर रखी हुई है। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस वॉज नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। इट वॉज क्लियर यानी ये स्पष्ट था, ये साफ हो गया, दैट की द प्लेस यानी वह स्थान हैड नॉट बीन क्लीन्ड उसको साफ नहीं किया गया था, फॉर ईयर्स कई सालों से। अब ये साफ हो गया कि उस स्थान को कई सालों से साफ ही नहीं किया गया था, गंदा ही पड़ा था। पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। अब अगर पिक अप यानी उठाना, एनीथिंग कुछ भी उठाओ इसमें से, तभी क्या निकलेगा, ए क्लाउड ऑफ डस्ट यानी कि एक धूल का गुब्बार वुड फ्लाई अप उड़ने लगेगा। अब इतना गंदा था कि सबके ऊपर डस्ट जमी हुई थी और कोई भी चीज उठाता तो वो धूल का एक गुब्बार जो है, डस्ट का एक गुब्बार निकलने लगता। पंकज वॉज सरप्राइज्ड। अब पंकज को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्य, तो पंकज को बड़ा आश्चर्य था। द जिनी फेल्ट असेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड। द जिनी यानी जिनी ने, फेल्ट यानी महसूस किया, असेम्ड यानी शर्मिंदा होना, अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया, एंड अपोलोजाइज्ड और माफी मांगी। जिनी ने इस बात के लिए माफी मांगी। He said that a Zinni's job was very important and he had no time for cleaning। और उसने इसका एक्सक्यूज यानी बहाना क्या बनाया, देखो, he said यानी उसने कहा, that की a Zinni's job कि एक जिन की जो जॉब है, जिन का जो कार्य है, was very important ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, and he had no time for cleaning और उसको साफ सफाई के लिए समय ही नहीं मिलता था। मैं क्या करूं, मेरा काम तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मुझे साफ सफाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस। बट लेकिन पंकज रिमेम्बर्ड यानी पंकज ने याद किया, हिज मदर्स अपनी माँ की, एडवाइस यानी सलाह को। अब पंकज की माँ ने जो पंकज को सलाह दी थी वो उससे याद आई। ही टोल्ड द जिनी और उसने जिन्नी को बताया, ही यानी उसने, पंकज ने, टोल्ड बताया, द जिनी जिन को, दैट की इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। इट वॉज इम्पोर्टेंट ये जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट का मतलब ये जरूरी था, टू कीप रखना, ऑल हिज थिंग्स अपनी सभी चीजों को, इन ऑर्डर यानी व्यवस्थित। अब उसकी माँ की सलाह ये याद आई, और माँ की क्या सलाह थी कि प्रत्येक चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। एंड सो और इसीलिए, दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन। टू गिव यानी देने का, द प्लेस उस स्थान को उस जगह को एक गुड क्लीन अच्छी साफ सफाई। इसीलिए पंकज और उस जिन दोनों ने ये तय किया कि इसकी पहले अच्छे से साफ सफाई की जाए। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज और उनको ऐसा करने में, इट टुक यानी इसने लिए, देम उनके, क्वाइट ए फ्यू डेज कुछ दिन, उनको ये सफाई का काम करते हुए कई दिन लग गए। When they finished और जब उनका ये कार्य पूरा हुआ, समाप्त हुआ, everything was gleaming, everything यानी सब चीजें, was gleaming यानी चमक रही थी। जब उनकी साफ सफाई का काम पूरा हो गया तो सारी चीजें चमक रही थी। and in its correct place और सब चीजें, and in its और ये थी, correct place इसके सही स्थान पर, उचित स्थान पर रखी हुई थी। Now it was very easy to find whether gift was asked for। Now यानी अब, it was ये था, very easy बहुत आसान, to find यानी पता करना,
वाट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड, वाट एवर का मतलब जो भी, गिफ्ट यानी उपहार, वॉज आस्क्ड फॉर जिसके लिए पूछा जाए। अब कुछ भी चीज मांगी जाए उसको ढूंढना बड़ा आसान था क्योंकि सारी चीजें साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह पे हो गई थी। एंड टू गेट इट, एंड और टू गेट इट इसको प्राप्त करना, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग बिना किसी चीज को तोड़ फोड़ करने के वो आसानी से मिल जाती थी। अब देखो ये जो है, ये देखो कितनी व्यवस्थित, पहले जो है पहले वाला चित्र देखो कैसा था, ये देखिए इधर आप, इसमें देखो सारी चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त, ये मकड़ी के जाले भी बने हुए हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त रखी हुई है। और ये चित्र देखो, इसमें ये जिन्नी पूरी साफ सफाई एकदम, ये पंकज बैठा है यार, देखो सारी चीजें व्यवस्थित रख दी है। अब कोई भी चीज ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। And so the genie began to respected and liked once more. And so और इस प्रकार से the genie began, जिन्नी को शुरू किया गया, to be respected फिर से आदर मिलना शुरू हो गया। And liked once more, and liked और पसंद किया जाने लगा, once more एक बार फिर से। पहले जिस जिन्नी से नफरत की जाती थी अब उसी जिन्नी को वापस पसंद किया जाने लगा, उसकी इज्जत होने लगी। He learned का मतलब सीखा, उसने सीखा, that की nothing great can be achieved, nothing great यानी कुछ भी बड़ा, can be achieved प्राप्त नहीं किया जा सकता, achieved का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त किया जाना, तो कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता विदाउट ऑर्डर बिना व्यवस्थित क्रम के, एंड क्लीनलीनेस और साफ सफाई के, इन ऑल थिंग्स सभी चीजों में, सभी चीजों को साफ सफाई और व्यवस्थित क्रम में रखे बगैर कुछ भी बड़ा नहीं हासिल किया जा सकता। ये चीज उस जिन्नी को समझ में आ गई। अब ये आपका चैप्टर था पेड्रो पैब्लो सैक्रिस्टान का, जिसको कि अडॉप्ट किया गया था यानी लिया गया था। तो अब आपको भी साफ सफाई का महत्व समझ में आया होगा और आपको भी प्रत्येक चीज साफ सुथरी और अपनी व्यवस्थित जगह पर रखनी है, चाहे वो आपके जूते हैं, चाहे वो आपके कपड़े हैं, चाहे वो आपकी बुक्स है, नोटबुक्स है, बैग है, टिफिन बॉक्स है, बोतल है, जो भी बिलोंगिंग्स है, आपसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनको व्यवस्थित तरीके से रखना है ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उनको आसानी से यूज कर सकें, ढूंढ सकें। नहीं तो इधर उधर फेंकी होगी, फिर स्कूल जाते टाइम याद आएगा, अरे मम्मी मेरा बस्ता नहीं मिल रहा, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, मेरा पेन नहीं मिल रहा। तो ये सारी हड़बड़ाहट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को व्यवस्थित रखना होगा। और इस पाठ में भी यही कहा गया है कि जो साफ सुथरा रहेगा, जो अपनी चीजों को व्यवस्थित रखेगा, उसी को लोग पसंद करेंगे, उसी की इज्जत करेंगे। ये देखो पंकज को जो जिन मिला था, तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया है। और अब अगर किताब आपको पढ़नी नहीं आती तो एक बार इसको फिर से देखो, वीडियो को एक एक शब्द के ऊपर रुको, पॉज करो, वापस सुनो जब तक कि वो आप उच्चारण नहीं कर पाओ। इस तरीके से आप भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाओगे और बोलना भी सीख जाओगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।